हेलो हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आजकल वेदर गरम गरम है। बहुत गर्मी हो गई है। पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है क्योंकि पहले तो बीच में तो 35 डिग्री से ऊपर हो गया था, 40 डिग्रीज। अब थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि मैनेजेबल, अबाउट 25 डिग्रीज, 26। बट फील अभी भी ऐसे होता है कि जैसे कि 40 डिग्री के करीब है टेम्परेचर। तो ये तो हो गई, चलो वेदर है, वेदर तो बदलना ही है, सब कुछ बदलता है। कल भी मैंने बोला था एक वीडियो में, और बदलना है, यही कुदरत है ना, कि बदलना ही होता है। तो आज ना मैं एक उसी से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए आई हूँ। एक यूट्यूब के ऊपर एक कुछ टाइम पहले कपल आए थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। उनका नाम है शुभ नंदू करके। और अ, थोड़ा-सा एक तरह से यंग कपल, और कपल भी कैसे कह सकते हैं कि भई शादी होने वाली थी शायद, हुई नहीं, होने वाली थी। और जो है काफ़ी टाइम तक उनका डिस्टेंट रिलेशनशिप रहा कि दोनों अलग-अलग सिटीज़ में और जो भी। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला, कल परसों की बात है, उसमें से जो लड़का है उसकी वीडियो मेरे सामने आई। उसने कहा कि मैं 6 महीने से गायब था, मैं क्यों गायब था, मैं आपको आज वो बताता हूँ। तो मैंने सोचा चलो 4-5 मिनट सुनती हूँ। मैंने जब सुना तो फिर मैंने पूरी वीडियो सुनी। तो उसमें यही सब कुछ था कि उसकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए थे। उसका जो एक डॉग है, अब नहीं है इस दुनिया में, उसका एक्सीडेंट हो गया था, ही पास्ड अवे। फैमिली में कुछ और प्रॉब्लम्स हुई, दादाजी की तबीयत खराब हुई और बहुत कुछ और हुआ। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट गया था, और उस टाइम पे ही इनकी शादी की शायद बात चल रही थी। तो ये इतना उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि अपनी मेंटल स्ट्रगल से गुज़र रहा था। मतलब जो भी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे, किसी से बिछड़ने का, किसी अपने से बिछड़ने का जो दुःख होता है, वो है ना? कई लोगों को लगता है कि शायद लोग ज़्यादा ही एग्ज़ैजरेट करके बोलते हैं, पर नहीं, जो मतलब किसी भी एनिमल से प्यार करता हो, वो समझ सकता है कि एनिमल तब तक ही लगते हैं जब तक वो आप उनको घर नहीं लेकर आते हो। एक बार उनको घर ले आते हो तो वो आपके बच्चे ही बन जाते हैं, या आपके दोस्त बन जाते हैं, है ना? आपका एक कंपेनियन टाइप बन जाता है। तो आप उनसे बातें करते हो, चाहे वो बोल ना पाएँ, लेकिन वो आपको समझते हैं, वो रिस्पॉन्स देते हैं, वो आपके दुःख को समझते हैं, आपके हर इमोशन को समझते हैं। तो जब आपका डाउन पीरियड भी होता है, जब आप मतलब दुखी होते हो, है ना? आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे होते हो, वो आपकी साइलेंस को भी समझते हैं। तो मुझे लगता है उनसे बेटर शायद कोई किसी को नहीं समझ सकता है, क्योंकि उनको हमारी एनर्जी फ़ील हो जाती है ना? और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो भी पेट्स होते हैं, उनको आपकी एनर्जी फ़ील हो जाती है, और वो समझते हैं कि कब आप हाई एनर्जी में हो, कब आप लो एनर्जी में हो, कब आप किस तरह की एनर्जी में हो। तो वो उस चीज़ को फ़ील करके वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस वज़ह से उनसे कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, डीप हो जाता है। तो वो उसके साथ भी यही हुआ, जब वो अचानक से उसकी दुनिया से वो बच्चा चला गया, तो उसने अपने आप को बहुत लो फ़ील किया। और उस टाइम पे शायद उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात करती होगी या जो भी है, तो उसको, लड़की को लगता होगा कि मुझे इग्नोर कर रहा है, पर वो इग्नोर नहीं कर रहा था। उसको सिर्फ़ टाइम चाहिए था, है ना? तो इस सब के चलते उसके फ़ादर ने, जो लड़के के फ़ादर थे, उन्होंने बोला कि बेटा, तेरी तबीयत मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मतलब खराब सी हो रही है, डाउन फ़ील कर रहा है। तो तीर्थ यात्रा पे आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, है ना? आप अयोध्या जाओ, इधर जाओ। तो उसने वो जो है जर्नी शुरू करी, और वो इसी जर्नी के दौरान, है ना? कुछ दिन ही हुए थे अभी इस जर्नी को शुरू हुए, तो अचानक से उसके पास एक कोई नोटिफ़िकेशन आई कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसने इंस्टा के ऊपर ये डाला हुआ था कि हमारा जो ये जो चल रहा था, हमारा जो भी था, ये ऑफ़िशियली अब एंड हो चुका है। तो ही वाज़ शॉक्ड कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और ही सेड कि मैं उसके पास बाद भी कई बार उसके पास गया, उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने बहुत अजीब-सा रिस्पॉन्स किया। तो कहता है, मैं आज भी उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि वो भी अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर गई है, मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ। मुझे किसी तरह की कोई हेट नहीं, ना देनी है, ना लेनी है। ही वाज़ वेरी पॉज़िटिव अबाउट इट। इट्स लाइक कि शायद हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, पर जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड देन ही क्लैरिफाइड कि कई बार सामने वाला उस किसी के इमोशंस को समझ नहीं पाता। तो एग्ज़ैक्टली वही वाली बात जो मैंने कल आपको बोली थी, कि कई बार जो है, कई लोग दूसरे के, कितने भी अच्छे से किसी को करीब से जानते हो,
पर कई बार सिर्फ़ आप अपने बारे में ही सोचते हो, आप इतने सेल्फ़िश हो जाते हो, आप अपने बारे में ही सोचते हो, आप ये सोचते ही नहीं दूसरे वाले के पर्सपेक्टिव से कि वो किस चीज़ से गुज़र रहा होगा। आपको सिर्फ़ ये लगता है कि सामने वाला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, पर ज़रूरी नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने कुछ अपने स्ट्रगल से, अपनी बैटल से गुज़र रहा हो। तो इस केस में भी वही हुआ और रिज़ल्ट ये निकला कि उन दोनों का रिलेशनशिप उस लड़की ने ख़त्म कर दिया। चाहे दोनों तरफ से हुआ हो थोड़ा बहुत, जो भी मुझे नहीं पता, पर जैसा सुनने में आया कि इनका ख़त्म हो गया, है ना? इसके बाद लड़के ने ट्राई किया पर नहीं हुआ, तो एंड देन ही वाज़ लाइक कि शायद यही ज़िंदगी है और मैंने अब ज़िंदगी को बहुत करीब से देखना शुरू कर दिया है एंड देन ये सिर्फ़ एक इंस्टेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे आस-पास हो रही हैं, बहुत कुछ मैं देखती हूँ, सुनती हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कि मुझे लगता है कि इंसान ना इतना खोखला हो गया है कि वो ये भी भूल गया है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी सुधांशु जी महाराज की प्रवचन में। उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज़ बोली थी कि इंसान जो है वो मिट्टी का पुतला है ना? ये हमें पता है कि इंसान मिट्टी का पुतला है, लेकिन इसके आगे की बात सुनिए। इंसान मिट्टी का पुतला है, वो मिट्टी से बने हुए घर में रहता है, जो ईंट-पत्थर जो भी हैं हमारे घरों में लगते हैं, ये मिट्टी के ही बने हैं ना? मिट्टी के घर बने हुए घर में रहता है। मिट्टी से पैदा हुई चीज़ें खाता है, जो सब्जियाँ आप खाते हो, फल खाते हो, जो भी खाते हो, है ना? जो अनाज खाते हो, मिट्टी से ही उपजता है। तो मिट्टी का पुतला मिट्टी के बने घर में रहता है, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें खाता है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। बहुत गहरी बात है कि कहने का मतलब है ये फुल साइकिल है, जहाँ से मिट्टी से ही एक तरह से आप बने, है ना? आपके जो हैं पेरेंट्स हैं उनसे आप एक तरह से उनके थ्रू आप उ इस दुनिया के अंदर आए। तो मिट्टी से ही आप आए, उसके बाद एक दिन मिट्टी में ही आप मिल रहे हो, मिट्टी के बने हुए ही घर में रह रहे हो, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें खा रहे हो, है ना? और एक दिन मिट्टी में ही मिल जा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद इतनी ईगो, है ना? इतना द्वेष, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी मैं, ये मैं इतनी पक्की है। अब ये मैं के ऊपर मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आई और मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ और मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना भी चाहूँगी। ये देखिए, ये पता नहीं अचानक से अभी मेरे सामने आया, ये खिड़की खुली रहती है और बाहर जो है ऊपर आके कबूतर बैठते हैं। और ये शायद किसी कबूतर का ही बड़ा प्यारा-सा पंख है और मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताना ज अब जो जा रही हूँ ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात और बहुत यूनिक भी है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। आजकल मैं जभी भी जाती हूँ बाहर, कभी भी बाहर जाऊँ, हुँ? पार्क में जाऊँ, मैं सड़क पे घूम रही हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊँ या इवन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतने सारे फेदर्स मिल रहे हैं, इतने सारे फेदर्स मिल रहे हैं। उस दिन तो मुझे पार्क में एक बहुत ही यूनिक कलर का, आधा ग्रीन, लाइट ग्रीन, आधा डार्क ग्रीन, वो मैं आपको दिखाऊँगी फेदर मेबी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सँभाल के रखा हुआ है। मुझे वो फेदर मिला, मुझे अलग-अलग तरह के फेदर्स मिल रहे हैं। मेरे अपने गार्डन में मुझे बहुत तरह-तरह के फेदर्स मिल रहे हैं। और कहते हैं ना कि व्हेन यू एक्चुअली सी फेदर्स, द फेयरीज़ आर नियर। तो परियाँ आपके आस-पास होती हैं जब आपको जो है फेदर्स दिख रहे होते हैं। तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि परियाँ मेरे आस-पास हैं कि नहीं हैं। पर इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि अच्छी इंटेंशन हो तो परियों के बिना भी बहुत सारे काम आपके पूरे हो जाते हैं। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि ईगो इंसान के अंदर इतना ज़्यादा हो गया है और मैं इतनी बड़ी हो गई है कि बाकी सब चीज़ें ना उसके सामने छोटी पड़ गई हैं। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ छोटा पड़ गया है। सिर्फ़ 2 ही चीज़ें आज की डेट में चल रही हैं, एक मैं और एक मेरा पैसा, दैट इज़ इट। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस के अंदर अपनी हेल्थ को भूल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस प्रोसेस के अंदर स्पेशली आज की जनरेशन इस प्रोसेस में ये भी भूल रही है कि हमें फैमिली बनानी है। उनको जब तक समझ आता है कि हमें फैमिली बनानी है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, तब तक उनको फिर फिज़िकल चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हमारा टाइम इस मामले में अच्छा था, हमारे पेरेंट्स का टाइम इस मामले में अच्छा था कि शादियाँ होती थी और ये नहीं सोचा जाता था कि हमें अपने लिए इतने साल चाहिए, हमें तो अभी घूमना-फिरना है, हमें मज़े करने हैं और उसके बाद हम फैमिली के बारे में सोचेंगे। या फिर आजकल तो बहुत सारे लोग शायद ये भी कह देते हैं कि वी आर नॉट रेडी या हमें चाहिए ही नहीं। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, नहीं चाहिए अलग बात है, नई फैमिली बनानी है अलग बात है, पर जिनको बनानी है, उनको मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि आपस में लड़ाइयाँ करके क्या होगा। बहुत सारे लोग आज की डेट में ना सिर्फ़ लड़ाइयों में ही लगे हुए हैं। अगर आपस में नहीं लड़ रहे हैं तो बाहर वालों से लड़ रहे हैं, अगर बाहर वालों से नहीं लड़ रहे हैं तो किसी और को ढूँढ रहे हैं लड़ने के लिए, है ना? कोई दोस्त यारी में।
कहने का मतलब है कहीं न कहीं आप जो है ऐसे हुए ही पड़े हो मतलब, हैं? ऐसे तो होता है देखो, ऐसे तो होता है कि कोई मिल के रहता है। मेरे हिसाब से ऐसे होता है कि जब आप क्रॉस हो जाते हो, है ना? तो वही है कि मैं इतनी बड़ी हो गई है कि बाकी सब चीज़ें इतनी छोटी हो गई है कि लोगों को ये भूल ही चुके हैं सब कुछ। ज़िंदगी का असली अर्थ, मीनिंग अ, सब कुछ भूल चुके हैं। अपने अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, है ना? और गुस्सा करके जो है अपने अपना चेहरा भी खराब कर रहे हो। चेहरा कहते हैं, चेहरा जो होता है ना आपका, वो दिखा देता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और बहुत सारे लोगों के चेहरे के ऊपर आप आज की डेट में आप देखोगे कि लोग स्माइल करना ही भूल गए हैं। और अगर स्माइल करते भी हैं तो बहुत फेक स्माइल करते हैं, उनके अंदर से स्माइल नहीं आती, वो बहुत फेक करते हैं, मतलब ऐसे ही सिर्फ दिखावे के लिए दिखावा करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो असली खुशी होती है ना, वो आपको ना पैसा दे सकता है, ना आपको बड़े बड़े महल दे सकते हैं कि आप बड़ा घर बना लो। अरे मेरा तो इतना बड़ा महल है ना, अरे मेरे पास तो इतनी बड़ी कार है, मेरे पास तो जो है 2-2 3-3 बीएमडब्ल्यूज़ हैं, मेरे पास मर्सिडीज़ ये लेटेस्ट मॉडल है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास तो पता नहीं 9 लाख का हार है, मेरे पास पता नहीं आज की डेट में गोल्ड इतना महँगा है, मैंने तो 10 तोले का सेट बनाया हुआ है। पता नहीं क्या-क्या मतलब व्हाटएवर, कहने का मतलब है जितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें आप सोच सकते हो, उन सब चीज़ों से खुशी थोड़ी मिल जाएगी। उस उन सब चीज़ों से लिए उन सब चीज़ों से आपको एक टेम्परेरी, मुझे लगता है एक टेम्परेरी आपका एक मैं पूरी होगी कि हाँ, मैंने ये खरीदा, मैंने ये लिया, देखो मेरे पास ये है। पर बात ये है ना कि आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, जितनी बढ़िया से बढ़िया कारें हों, जितना बढ़िया जो भी हो, घर हो, जो भी हो, एक घर की जगह 4 घर हों, लेकिन रहना आपने एक ही घर में, है ना? अब मैं हूँ, मेरे पास अगर इंडिया में भी घर है, मेरे पास यहाँ पे भी घर है, मैं कितना भी चाहूँ, कितना भी बड़ा मेरा प्यारा घर हो, पर रह मैं एक ही जगह सकती हूँ, मैं 2 जगह पे नहीं रह सकती। पैर आपका एक ही जगह पे रहेगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी खुशी कहाँ है ना? उसी तरीके से अब खाना है, जितना मर्ज़ी आपके पास पैसा हो, इवन अंबानीज़ भी हों, खाना है, वो कप 2 या 3 लाख का कप ले सकते हैं वो, है ना? मैंने सुना है कि नीता अंबानी रोज़ 3-4 लाख के कप के अंदर चाय पीती है। वो कप बाहर का जो है, जो होल्ड कर रहा है चाय को, वो कितना भी महँगा हो सकता है। लेकिन उसके अंदर जो चाय है, वो तो चाय ही रहेगी ना, हीरे जवाहरात को मिला के तो पी नहीं जाएगी। तो वही वाली बात है कि खाना-पीना तो क्योंकि मिट्टी का पुतला है, तो खाएगा तो वही, पिएगा तो वही, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, जो कि अंदर पेट जो है वो हज़म कर सकता है ना? तो उसी तरीके से जो मतलब कहते हैं ना, एक कहावत भी है, जिस तन लागे वही तन जाने, ऐसा करके कुछ है, वो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो कहने का मतलब है जिस तन पे लगती है वही तन जानता है। कहते हैं सद्गुरु जो हैं वो, उनकी एक बात बहुत पॉपुलर है इस मामले में और मुझे भी लगता है वो है। कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जैसे धीरे-धीरे बड़ा होता है ना? तो आप उसको केला खिलाते हो, तो वो केला जो है वो बच्चा बन जाता है। कहने का मतलब है जो आपके अंदर चीज़ गई वो आप हो गए। आप रोटी खाते हो, आप रोटी आप बन गए, है ना? मतलब कहने का मतलब है जो आप अंदर लेते जा रहे हो, जो कंज़्यूम करते जा रहे हो, फिर चाहे वो खाना हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपके अंदर बनती जा रही है। तो उसी तरीके से जब हम हमेशा जो है नेगेटिविटी ही सामने वाले को देंगे, कहते हैं देने से पहले आपके अंदर खुद आती है। तो पहले आप खुद गुस्सा हो जाते हो किसी और पे गुस्सा करने से पहले। तो वही वाली बात है कि पता नहीं मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर ज़िंदगी को जीना है तो सिंपल तरीका भी है जीने का। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी को कॉम्प्लेक्स किया जाए और सीधे साफ तरीके से भी ज़िंदगी जा सकती है। दूसरों के फटे में टांग गड़ाए बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है। थोड़े से चंद पैसों के लिए अपनी इज़्ज़त को गिराए बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है। तो ज़िंदगी सिंपल है और एंड में मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही मिलना है। तो नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। कई लोग मतलब मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। उनको शायद एहसास ही नहीं है कि वो कितना गिर चुके हैं। उनको शायद एहसास ही नहीं है कि थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर के अंदर उन्होंने अपना कितना कुछ गँवा दिया है। अपनी इज़्ज़त गँवा दी, अपनी मतलब पता नहीं अपना क्या कुछ गँवा दिया है। लेकिन वो शायद पैसे से उस चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं। उनको शायद पैसा वो सैटिस्फैक्शन दे रहा है कि कोई बात नहीं, इज़्ज़त गई तो क्या हुआ, पैसा तो आ रहा है। तो ये अपनी-अपनी हर एक इंसान की पर्सनल चॉइस है। पर मुझे लगता है कि इन जनरल इंसान को अगर मैं कहूँ तो इंसान
कितना गिरता जा रहा है। वो एक गाना था ना जो बहुत पहले बना था, जैसे कि हमारे पूर्वजों को पहले ही पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है, कि भगवान तेरे दुनिया की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। एक्चुअली सही है, कितना बदल गया इंसान, है ना? एक ज़माना था, और मैं ये एग्ज़ाम्पल हमेशा देती हूँ, शायद आपने पहले भी कभी मेरे मुँह से सुना हो। एक ज़माना था जब रात को लोग अपने घरों के बाहर चारपाइयाँ बिछा के, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, वो भी दिल्ली की, दिल्ली जैसे स्टेट की, कि बाहर लोग सो जाते थे, सिटी के अंदर। लेकिन आज के ज़माने के अंदर आप दिन दहाड़े भी अगर बाहर जा रहे हो, चल रहे हो, कई बार आपको डर लगता है कि आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। कहीं आपने कुछ गोल्ड पहना हुआ है, कहीं खींचने के लिए तो नहीं आपके पीछे आ रहा। तो बहुत बदल गया है इंसान, लेकिन अपने आप को हमें कैसे रखना है, और अपने ऊपर तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। हम अपने आस-पास वालों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, पर चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, तो अपने ऊपर खुद पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। क्या हमें देखना है, क्या हमें सुनना है, क्या हमें बोलना है, क्या हमें करना है ना? बाकी सारी चीज़ें का, और अगर हेल्थ की बात करूँ, क्या हमें खाना है, क्या हमें सोचना है ना? क्या हमें नहीं करना है, वो भी पता होना चाहिए। तो धीरे-धीरे जो है अपनी आपकी लाइफ़ अच्छी होती चली जाएगी, क्वालिटी आती जाएगी लाइफ़ में। हर कुछ पैसा नहीं होता है, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं स्कूलों के अंदर, वो भी कहीं न कहीं ये लैक कर रही हैं, कि सिर्फ़ मतलब एम्फसाइज़ किया जाता है कि पढ़ो, 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 रटो, 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 एग्ज़ाम्स में नंबर लाओ, 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 जॉब करो, 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 बिज़नेस करो, 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 पैसे कमाओ, 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 है ना? और यही इसी को सक्सेस बोला जाता है। पर एक्चुअली ये सक्सेस नहीं है। पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपनी सारी चीज़ों को दाँव पे लगा दो, अपनी इज़्ज़त को भी दाँव पे लगा दो। तो मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरी बात आपको ठीक लगी, या आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब भी करिएगा, हाइप भी दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो भी मैं बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ, जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ। तो अगर कभी मुझसे कोई भूल-चूक भी हो जाए, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती किसी का दिल दुखाने की। लेकिन दुनिया है, दुनिया के अंदर हर तरह के लोग हैं, और किसको कौन-सी बात कब बुरी लग जाए किसी का नहीं पता, और कितनों को वो बात टच कर जाए ये भी नहीं पता होता। तो मुझे लगता है कि कई बार जब हम अपने दिल से कोई चीज़ बोलते हैं, तो बहुत सारे दिलों को वो टच करती है। वो सामने आके बोले ना बोले, अलग बात है। और किसी दिन मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी कि मुझे लोगों ने कितना तड़पाया है, दुःख दिया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आती हूँ। उसके पीछे भी रीज़न है ना? फिर भी मैं आके अपने दिल की बात बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। तो बस इतना ही, अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे। और ये देखो, ये छोटा-सा पंख, और एक प्यारा-सा पंख और भी है। और मुझे लग रहा है मुझे कलेक्शन करनी पड़ेगी पंख की, शायद ये कुछ इंडिकेशन है मेरे लिए। चलती हूँ, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।